अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर CS। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। वक्त के साथ साथ हमारे पास जो कंप्यूटर बनते गए और जो ड्यूरेशन में यूज़ हुए हैं उनको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर के 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन है 1942 से लेकर 1955 के बीच में हमारे पास जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे उनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 के बीच में जो भी कंप्यूटर यूज़ हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर 1975 के बीच में जो भी कंप्यूटर हमारे पास इस्तेमाल में थे उनको हम लोग कहते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से लेकर अब तक के हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट जो भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में जो कंप्यूटर आने वाले हैं जिन पे अभी वर्क हो रहा है और प्रोग्रेस में है उनको हम लोग कहते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैसे कहा जाता है कि 2010 के बाद जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। तो चलें डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इट वाज डेवलप्ड बाय द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एंड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज यूनिविक, जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का भी नाम दिया जाता है। सबसे पहले ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये सेंसस डिपार्टमेंट जो है मर्दमशुमारी का जो डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने तैयार किया था और ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। तो चलें इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स थे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 1942 से लेकर 1955 के बीच में था। इसमें जो मेजर कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये काफ़ी जो है वो स्लो था। इसकी स्टोरेज जो कैपेबिलिटी थी वो भी वेरी लेस थी, यानी इसमें काफ़ी स्टोरेज जो है वो कम था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुआ था वो था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो 0 एंड 1 की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और कंप्यूटर यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता था और फर्स्ट टाइम ये यूज़ हुआ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास जो मॉडल थे वो एनेविक, एडविक, यूनिविक एंड IBM 701 के जो सीरीज था ये यूज़ हुए थे। ये वाले मॉडल्स थे जो थे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस। तो देखते हैं कि इन कंप्यूटर्स का फ़ायदा क्या था। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फ़ायदा ये था कि इससे पहले ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं थे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि ऑटोमेटिक चलता था। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड्स। ये डेटा को मिली सेकेंड्स में जो है कैलकुलेट करता था। इससे पहले जो डेटा था वो मैनुअली कैलकुलेट किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो हमारे पास क्या थे। वेरी लार्ज इन साइज, ये काफ़ी साइज में बड़े थे। जितना कि एक रूम है उससे भी बड़े थे साइज में। वेरी कॉस्टली थे, यानी इतने महंगे थे कि इनको जो है वो एक आम शख्स ख़रीद नहीं सकता था। जस्ट जो है वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो यूज़ करते थे। कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बिजली का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और बिजली का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो सलाहियत इसमें बहुत कम थी क्योंकि मशीन लैंग्वेज का यूज़ करता था। यूज़ ओनली मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे। इसको कमांड भी मशीन लैंग्वेज में देना पड़ता था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या है। 3 scientists of Bell Laboratories developed transistor in 1948 and it is a small in size and used first time in 1955। बेल लेबोरेटरी के 3 साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर को पहली दफ़ा 1948 में तैयार किया था।
हालांकि इसका जो यूज़ था वो 1955 में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था और सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या है कि ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। टाइम ड्यूरेशन 1955 से लेकर 1964 के बीच में जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे उनको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो मेजर कंपोनेंट डिवाइस का जो यूज़ हुआ था वो था ट्रांजिस्टर। ये स्मॉल इन साइज थे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, थोड़े से जो साइज में कम थे और परफॉर्मेंस से भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बेटर थे और स्टोरेज जो है वो भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इनकी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें एक बेनिफिट ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज के साथ ये असेंबली लैंग्वेज को भी यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 का लैंग्वेज था। असेंबली लैंग्वेज जो है वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे, कुछ कमांड थे, उनको यूज़ करते थे जो कि ह्यूमन जो है वो थोड़ा बहुत इनको अंडरस्टैंड करते थे। कंप्यूटर मॉडल जो है वो उस वक्त यूज़ हुए थे। यूनिविक 1108 है, IBM 1620 की जो सीरीज़ है वो ये वाले मॉडल उस वक्त यूज़ होते थे। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस। बेटर स्पीड कैलकुलेटेड डेटा इन माइक्रो सेकेंड। अब देखें फर्स्ट जनरेशन जो है मिली सेकेंड में डेटा को कैलकुलेट करता था। अब सेकेंड जनरेशन क्या है कि माइक्रो सेकेंड, थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, माइक्रो सेकेंड में डेटा को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यूज असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज से ये थोड़े से एक स्टेप आगे हैं, असेंबली लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया है और एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होती गई। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में इनकी एक्यूरेसी बेटर थी। डिसएडवांटेजेस जब हम देखते हैं, लार्ज इन साइज। हालांकि ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में साइज से कम थे लेकिन ये फिर भी साइज में काफ़ी बड़े थे और कॉस्टली तो थे बिल्कुल। इनको गवर्नमेंट के लोग यूज़ करते, ये आम शख्स यानी जर्नल पर्पस के लिए नहीं थे। ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी ये इनको एक कंप्यूटर को डेवलप किया जाता था एक ही काम के लिए, वो कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता था, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता था। पंच कार्ड्स वर यूज फॉर द इनपुट, यानी इसमें ड्रॉबैक सबसे बड़ी ये थी कि ये अब तक जो है वो पंच कार्ड्स का यूज कर रहे थे इनपुट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैक किल्बी डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको हम आईसी भी बोलते हैं। आईसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सिलिकॉन चिप, यानी सिलिकॉन की जो एक चिप होती है हमारे पास, जैसे आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, उसको हम आईसी बोलते हैं और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आईसी का जो है यूज हुआ था। इसके फीचर्स देखते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था ये 1964 से लेकर 1975 के बीच में यूज हुए। मेजर कंपोनेंट और डिवाइस जो इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुआ है उनको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, यानी सेकंड जनरेशन के मुकाबले में ये और स्मॉल होते गए और परफॉर्मेंस भी इनका सेकंड जनरेशन से काफ़ी बेटर था और स्टोरेज के लिहाज से भी ये सेकंड जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होती है। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुआ है उसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं और ह्यूमन राइट करते हैं, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर मॉडल जो है इसमें IBM 360 की एक पूरी सीरीज़ यूज़ हुई है। IBM की 360 की एक सीरीज़ आई और IBM जो है उस टाइम का एक जो है वो कंपनी था, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिनकी एक सीरीज़ जो है वो यूज़ हुआ है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कम यूज़ करते थे। यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस जो है इनमें यूज़ हुए थे, हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ था जो कि इजी था रीड एंड राइट के लिए। कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड्स। अब देखें जो है हमारे पास सेकंड जनरेशन जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में डेटा को कैलकुलेट कर रहा था, तो थर्ड जनरेशन में ये नैनो सेकेंड्स में आ गया है। पहले मिली सेकेंड था, फिर माइक्रो सेकेंड था, अब नैनो सेकेंड्स में आ गया। देखते हैं डिसएडवांटेजेस। एयर कंडीशनर वर नीडेड, यानी ये इतने हीटअप होते थे कि इनको जो है वो कूल करने के लिए एयर कंडीशनर जो है हमें चाहिए होते थे, ताकि हम इनको जो है हीट से बचाने के लिए एयर कंडीशनर का यूज़ करते थे।
मैन्युफैक्चरिंग आईसी इज कॉम्प्लिकेटेड, यानी इसमें सबसे ड्रॉबैक ये थी कि आईसी जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसको बनाना थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि रिसोर्सेज उस टाइम जो है वो काफ़ी कम थे। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। इन दिस जनरेशन मैक्रो प्रोसेसर वर यूज, यानी ये जो था एक रेवोल्यूशन था, इसमें मैक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, जो कि आज के कंप्यूटर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं। मैक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ आईसी। मैक्रो प्रोसेसर हमारे पास एक स्मॉल चिप था जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे। और इसके फीचर्स को हम देखते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन था 1975 से लेकर अब तक जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उनको बोलते हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैक्रो प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। मेजर कंपोनेंट इसमें ये था कि ये मैक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे। साइज में ये वेरी स्मॉल थे, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप कितने छोटे होते हैं। परफॉर्मेंस इनकी जो है वो काफ़ी हाई था, और स्टोरेज के लिहाज से भी ये काफ़ी हाई थे। और इनमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुए थे वो थे हाई लेवल लैंग्वेजेस। मॉडल इसमें जो यूज़ हुए हैं वो लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं और सुपर कंप्यूटर्स हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल इन साइज़, काफ़ी साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक जनरल पर्पस है। इससे पहले जो कंप्यूटर थे वो स्पेसिफिक पर्पस थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के लोग यूज़ करते थे। अब जो जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब ये है कि हर आम शख्स जो है वो उसके अप्रोच में है वो यूज़ कर सकते हैं। चीप इन प्राइस, प्राइस में काफ़ी चीप थे, यानी हर शख्स इनको बाय कर सकता था। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसर इज कॉम्प्लेक्स। प्रोसेसर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें थाउजेंड ऑफ आईसी लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे पास लास्ट जनरेशन है हमारे पास, जो कि इस वक्त अभी हमारे पास यूज़ हो रहा है। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेशन है ये पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करता है, और एआई जिसको हम बोलते हैं, ये एआई का जो एज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मसनूई ज़हानत। इसका जो ड्यूरेशन है वो प्रेजेंट अभी चल रहा है और फ्यूचर में इंशाल्लाह यूज़ होने वाला है। मेजर कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, जो डिवाइस इसमें यूज़ हो रहा है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए हैं, लेकिन कहाँ यूज़ हुए हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने में इसमें जो है वो जो है यूज़ होने वाले हैं। इंटीग्रेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लार्ज स्केल में यूज़ होने वाले। साइज़ में ये वेरी स्मॉल हैं, काफ़ी स्मॉल हैं, आप देख सकते हो। स्मार्ट वॉचेज़ हैं हमारे पास, स्मार्टफ़ोन्स हैं, इससे भी छोटे डिवाइसेज़ हैं हमारे पास। तो ये परफ़ॉर्मेंस जो है वो ये सुपर फ़ास्ट है। फ़ास्ट नहीं है बल्कि सुपर फ़ास्ट है। स्टोरेज जो है एक्सट्रीमली हाई है, आपने देखा है कि जो है टेराबाइट्स में हमारे पास टीबी में हमारे पास स्टोरेज होती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। मॉडल जो है हमारे पास, इसमें भी लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, टैबलेट्स हैं, क्रोम बुक्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, आईपैड्स हैं, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। एडवांटेजेस इसमें ये है कि ये नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज है इसको बोलते हुए जो है समझ सकता है। पहले तो हम जो है वो कोड देते थे, कंप्यूटर को समझाते थे, प्रोग्राम करते थे, लेकिन अब जो है वो एनपीएल, जिसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, हम बोलते हैं कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि एआई को आप बोलते हो मेरे लिए एक तस्वीर बनाओ, वो आपके लिए तस्वीर बनाता है, मेरे लिए आर्टिकल लिखो, आपके लिए आर्टिकल लिखता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इसमें जो ऑटो रोबोटिक्स है, हमारे लिए जो ऑटोमेटिक जो काम हो रहे हैं, और जो चीज़ें हम एआई से करवा रहे हैं, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। इसमें इस दौर में जो एक चीज़ है वेब 3.0 का जो यूज़ हुआ है, जो है आप इसको बेटर जानते हैं। वेब 3.0 जैसे वेब 1 था, वेब 1.0 था, 2.0 था, अब 3.0 का यूज़ हुआ है, जिसमें मेटावर्स का यूज़ हो रहा है। हमारे पास डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि फेस इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्राइवेसी।
जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो जो एआई में है, उसमें हमारे पास सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का इशू है। आप देख रहे हैं कि एआई जो है चैट जीपीटी है हमारे पास है, गूगल का बार्ड एआई है और भी बहुत सारे एआई आ रहे हैं और जो है काफ़ी तस्वीरें बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के भी खतरात हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमारे पास सामने आ रहे हैं वो प्राइवेसी के इश्यूज़ आ रहे हैं। जो है आपका पर्सनल कंटेंट जो है वो इसमें लीक हो सकता है, इसमें बहुत सारी वजह हैं। तो इंशाल्लाह हम जब भी सिक्योरिटी के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको इंशाल्लाह इस चीज़ों के बारे में बताऊँगा। वीडियो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।